सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। सो वैदिक मैथ्स का यूज़ क्या है? वैदिक मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ ये है कि हम यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं और फास्ट कैलकुलेशन की हेल्प से हम किसी भी कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर होता क्या है कि हमें फास्ट कैलकुलेशन या वैल्यू निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बट यहाँ पे हम वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और फॉर नेक्स्ट 30 डेज हम ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसमें स्ट्रॉन्ग बनना है तो यहाँ पे जो पीडीएफ फाइल्स में शेयर करूँगा, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जो भी पैटर्न या ट्रिक्स बताऊँगा, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? तो वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक स्क्वायर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें मालूम है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। 3 को हमने यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 9। ये तो हमें सब, हाँ, ये चीज़ें हमें बिल्कुल मालूम है कि इसका किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 25। 6 को हम यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। 7 का करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पे 49। जैसे सबका करेंगे तो हमें यहाँ तक ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमें कुछ बेसिक्स मालूम होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसके अंदर कि कुछ 5 के जो स्क्वायर से किस तरीके से निकाले जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में 15 दिया हुआ है। 15 का स्क्वायर तो हम सबको मालूम है, लेकिन फिर भी आप सीख लीजिए इसकी टेक्निक क्या है। हमें इससे एक नंबर ऊपर लेके जाना है। 1 इंटू टू, 1 इंटू टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2। और 5 का स्क्वायर हमें मालूम है कितना होता है 25। तो ये हो गया 15 का। अभी हम लोग वाले डिजिट्स का कर रहे हैं जिसके पीछे 5 आता है। अब सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया 25। 25 का क्या निकालना है, मुझे स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या कर देंगे 3। तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6। तो 6 हम यहाँ लिखेंगे। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ पे हम 25 लिख देंगे। अंडरस्टैंड? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 35 का कैसे निकालेंगे। 35 का स्क्वायर, 3 से एक ऊपर नंबर क्या हो जाएगा 4। तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 12। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 35 का कितना हो जाएगा 12 25। सेम एज इट इज़ हम लोग लेंगे यहाँ पे 45 का। तो 45 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 5 एक नंबर ले लेंगे ऊपर। तो 4 इंटू 5, 4 5 ज़ा 20। और 5 का स्क्वायर 25। वेरी इजी। बस आपको क्या है, ये अभी करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपसे एग्जैक्टली कोई पूछेगा। अब सपोज करिए कि 55 को बताना है, 55 का स्क्वायर बताना है, तो आप मन में कर लीजिए 25 तो पीछे आना ही है। और 5 6 ज़ा 30। वेरी इजी। सेम है 65 का अगर हमको निकालना है यहाँ पे, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो 4 2 और 5 को यहाँ पे 25। इस तरीके से आप कितने भी स्क्वायर्स निकाल सकते हैं जिनके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी टेक्निक्स देखते हैं। ये सिर्फ 5 को, ये टेक्निक्स उसमें एप्लीकेबल है जिनके लास्ट में क्या आ रहा है 5 लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है 5 लिखा रहा है। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। नाउ वी जस्ट कमिंग टू द नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में स्क्वायर रूट्स निकालना एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है। तो स्क्वायर रूट्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इस पर हम लेते हैं, यहाँ पे हमें इसके लिए ये पूरे के पूरे स्क्वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड? 1 से लेके 10 तक हमें आना चाहिए स्क्वायर्स। अब हमने एक नंबर लिया है यहाँ पे, सपोज करिए हमने नंबर ले लिया है यहाँ पे 1 5 2 1। इसका क्या निकालना है हमको, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है इसका
स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम देखेंगे लास्ट डिजिट, ये जो लास्ट डिजिट है इसमें क्या आ रहा है, 1। लास्ट डिजिट में 1 आ रहा है, तो 1 देखते कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है और 1 लास्ट में 9 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, एक 1 पे आ रहा है 1, और एक लास्ट 81 आ रहा है ना। किस किस में आया, 1 में और 9 में। तो ऐसा कोई नंबर होगा जिसके लास्ट में 1 आएगा और 9 आएगा, 1 आएगा या 9 आएगा। अब हम उठाएंगे ये दो डिजिट 1 और 5। 1 और 5 किसके बीच में इंक्लाइन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 और 5 इंक्लाइन कर रहा है 9 और 16 के बीच में। मतलब 15 किसके बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है। अंडरस्टैंड। तो क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल डिजिट ऊपर वाली लेंगे 3, यहाँ पर 3 लेंगे, क्या लेंगे 3। तो ये होगा या तो 31 का या 39 का। हमने क्या किया, 9 और 16 के बीच में लाई कौन कर रहा है, 15 लाई कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्मॉल अपर डिजिट ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ले लिया अपर डिजिट हमने, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। अब 15 नियरेस्ट में किसके है, 15 सबसे पास में 9 के आ रहा है कि 16 के आ रहा है, किसके आ रहा है, 16 के पास में आ रहा है, 15 16। तो जिसके नियरेस्ट में होगा उसके नीचे वाला नंबर हम लेंगे। जैसे 16 आ रहा है तो 3 के नीचे क्या है, 4 है, और 9 के नीचे क्या है, 16। तो 16 के नियरेस्ट में है तो हम नीचे वाली वैल्यू लेंगे, किसकी लेंगे, नीचे वाली वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, 39 आएगा। वंस अगेन एक बार और देखते हैं। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 4 4 4, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखते हैं आखिर में क्या आ रहा है, 4, क्या आ रहा है 4, 4 लास्ट में देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक 4 लास्ट में आ रहा है यहाँ पर, और एक 4 लास्ट में आ रहा है 8 में। तो लास्ट में क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, 4 4 और 8 आ रहा है ना यहाँ पर लास्ट में, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, 4 और 8 लिख दिया हमने ये। अब क्या करेंगे, ये दो डिजिट उठाएंगे वाले। अब 14 किसके बीच में इंक्लाइन कर रहा है, सेम एज इट इज 9 और 16 के बीच में। किसके बीच में कर रहा है, 9 और 16 के बीच में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, ऊपर वाली प्लेस आ जाएगी 3, ऊपर वाला लेंगे हमेशा, स्मॉलेस्ट वाला लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3। 14 नियरेस्ट में किसके, 9 के नियरेस्ट, तो 9 10 11 12 13 14 बहुत दूर है, लेकिन 14 16 और 15 के पहले 14 आ रहा है, तो पास में किसके, 16 के। तो नीचे वाली डिजिट जो भी आएगी, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली जो भी डिजिट आएगी वो उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो ये हो गया हमारा 144 का। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब हम लोग उठाते हैं एक एग्जाम्पल 6241 का। क्या निकालना है हमको, स्क्वायर रूट निकालना है, किसका, 6241 का। तो अब हम देखेंगे 6241 का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाल सकते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे, यूनिट प्लेस पर 1, तो 1 किस किस में आ रहा है, अब हमको मालूम है कि 1 किस में आ रहा है, इसमें 1 में और 9 में। किस में आ रहा है, 1 में और 9 में। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे यहाँ पे 9। अब देख रहे हैं 62 कहाँ पे आ रहा है, 62 किसके बीच में लाई कर रहा है, 62 लाई कर रहा है 49 और 64 के बीच में। किसके बीच में, 49 और 64 के बीच में। तो हम स्मॉलेस्ट वाला लेंगे 7, तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों साइड में 7, यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। अब देख रहे हैं हम कि 62 किसके पास में, 8 के पास है, मतलब नियरेस्ट नीचे वाले के पास में। तो इसका स्क्वायर है 17, मतलब 79 का स्क्वायर, 6241 का स्क्वायर रूट होगा यहाँ पे 79। चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। एक और एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग इसके अंदर। अब एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं एक यहाँ पे 7225, किसका ले लेते हैं, 7225। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7225। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये टेक्निक वो वाली लगाई है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी। 25 दिया हुआ है, ठीक है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे,
अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जो टेक्निक बताई थी, और 72 कितने बार होता है, 8 9 का 72, तो ये किसका हो गया, 8 का। तो 85 का क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 85। ठीक है। सो अब हमारे पास में 9 नंबर दिए हुए हैं, 7056, इनके स्क्वायर रूट्स निकालने, 6084 4624 7569 3364, इनके स्क्वायर रूट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा और फोकस करिएगा किस तरीके से हम इसके स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर दिया वीडियो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6। हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 लास्ट में किसके दिया हुआ है, यहाँ पर, और 6 लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पर। तो कोई ऐसे नंबर होंगे जिसके लास्ट में क्या आएगा, 6 लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4 और 6 लिख दूंगा। अंडरस्टैंड। अब हम देख रहे हैं 70 किसके बीच में लाई कर रहे हैं, इन सब में से 60 और 25 के बीच में लाई नहीं कर रहा। 25 हम देख रहे हैं 70 लाई कर रहा है 64 और 81 के बीच में। किसके बीच में, 64 और 81 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं 64 और इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। हम लोग लेंगे स्मॉल डिजिट, इन दोनों कंपेयर में जो भी स्मॉल होगा वो नंबर हम लिखेंगे। स्मॉल क्या है, 9 और 8 में से 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं 8। इज इट क्लियर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 70 ज़्यादा नियरेस्ट किसके, 64 के या 81 के। ऑब्वियसली किसके नियरेस्ट में है, 64 के, क्योंकि 64 + 6 करूँगा तो 70 आ जाएगा, और यहाँ पे करूँगा 11 प्लस तब जाके 70 आएगा। तो नियरेस्ट में किसके, अपर वैल्यू के, किसके, अपर वैल्यू के। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 84। क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पे 84। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 84 का। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि 705 का स्क्वायर रूट क्या है यहाँ पर, 84। इज इट क्लियर। फिर से एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर नहीं आया आपको तो देखिएगा थोड़ा सा और ध्यान से। लास्ट में क्या आ रहा है, 4। तो 4 कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पर, और 4 आ रहा है लास्ट में एक यहाँ पर, 8 के यहाँ पर। 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 2, एक 2 का ले, एक 2 डिजिट ये लेंगे 2, और एक लेंगे हम यहाँ पर 8। ठीक है, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे 60 आ रहा है हमारे पास में, क्या आ रहा है 60। तो 60 किसके बीच में लाई कर रहा है, हम देखते हैं 49 और 64 के बीच में। किसके बीच में लाई कर रहा है, 49 और 64 के बीच में आएगा ना 60। 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60। तो 60 फिर 64 के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो हम अपर डिजिट लेंगे यहाँ पे 7। हमने अपर डिजिट ले लिया यहाँ पे 7। अब देख रहे हैं हम लोग 60 नियरेस्ट में किसके है, 49 के नियरेस्ट में है या 64 के नियरेस्ट में, किसके नियरेस्ट में, 64 के। तो नीचे वाला हमारा आंसर होगा 78। तो 78 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 6084। इज इट क्लियर। ठीक है, अगले दो और देखते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व करना है अगले दो को। अब हम देख रहे हैं 4624 दिया हुआ है यहाँ पे, 4624 दिया हुआ है यहाँ पे, लास्ट में 4 है। तो ऑब्वियसली लास्ट में 4 है तो एक 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और लास्ट में 4 8 के दिया हुआ है, मतलब ये 64 है ना, और ये क्या है यहाँ पे 4 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक साइड क्या लिखूंगा 2 और एक साइड क्या लिखूंगा यहाँ पे 8। ठीक है, अब 46 हम देख रहे हैं किस किस के बीच में लाई कर रहा है। 46 लाई कर रहा है 36 और 49 के बीच में। किस किस के बीच में, 49 और 36। स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे 7 और 6 में से स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास में 6 है, तो इन दोनों के आगे आ जाएगा 6। 60 नियरेस्ट में किसके है, नियरेस्ट में 60 इन दोनों में से किसके है, ऑब्वियसली 64 के। तो आंसर कौन सा होगा 68। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास में 68। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब हम देख रहे हैं 7569, क्या देख रहे हैं 7569। लास्ट में क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं 9 कहाँ पे आ रहा है, एक 9 आ रहा है यहाँ पर, और एक 9 आ रहा है हमारे पास में 7 के फॉर्म में। तो एक 3 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक 3 और 7। हम यार सॉल्व कर रहे हैं अभी। फिर देख रहे हैं 75 किसके बीच में लाई कर रहा है,
तो 75 लाई कर रहा है 64 और 81 के बीच में। किसके बीच में? 64 और 81 के बीच में। स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 8, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 8 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 8। थोड़ा सा अजीब साइड लिखा गया ना, थोड़ा सा अच्छा लिखता हूँ, ये ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 75 नियरेस्ट में किसके, 64 के या 81 के? बताइए किसके नियरेस्ट में। यहाँ पे प्लस क्या करेंगे 75 में, तकरीबन इसको 75 करने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा, 6 और 5 11, और यहाँ पे कितना पढ़ना पड़ेगा, मात्र 6। तो नियरेस्ट में किसके, नीचे वाले के। तो आंसर क्या हो जाएगा 87। तो स्क्वायर रूट क्या हो गया इसका, 87। बहुत आसान है, एक बार आपकी अगर प्रैक्टिस हो गई तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 3364 दिया हुआ है। तो आप बताएं, आप 64 है यहाँ पे, तो 4 किस किस के लास्ट में आ रहा है, एक 4 आ रहा है लास्ट में 2 के, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2, और 4 आ रहा है लास्ट में हमारे पास में 8 के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। अब हम देखेंगे कि 33 किसके बीच में लाई कर रहा है। तो 33 लाई कर रहा है 5 और 6 के बीच में। स्मॉलेस्ट डिजिट लेंगे आप लोग यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 33 नियरेस्ट में किसके, 6 के नियरेस्ट में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 58, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार और देखिए। ये अभी तो मैं आपको ऑन बोर्ड करके दिखा रहा हूँ, उसमें पेन चलाना पड़ रहा है, बट धीरे धीरे करके कल हम जो प्रैक्टिस देखेंगे उसके अंदर आप बस इसको देखेंगे और उसके तुरंत आंसर निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके कुछ PDF शीट्स में आपको दूंगा इसी के लिंक के नीचे, और हो सकता है कि आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उसके अंदर दिया हुआ है। तो आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7415442183। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मिल जाएगा आपको ये, और आप वहाँ से अपनी PDF फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ्स क्लासेस। वैदिक मैथ्स पार्ट फर्स्ट है ये। कल इसके आगे मैं आपको पार्ट सेकंड के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, और कल कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी आएंगे जो आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।